लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च का मतलब ये होता है कि हम एरे के अंदर कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, तो उसमें हम काम क्या करेंगे कि जैसे ये एरे की मेमोरी हो गई, एरे में कुछ इस तरह डेटा स्टोर रहता है अलग अलग पोजीशन पे। एरे में अलग अलग पोजीशन पे कुछ इस तरह डेटा स्टोर रहता है। ये पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स नंबर। अब लीनियर सर्च में क्या होता है कि मान लो हमें जो वैल्यू सर्च करनी है वो n में है। n के अंदर वो वैल्यू है जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। इसे सर्च करना है कि ये n वाली वैल्यू क्या इस एरे में, ये एरे है a नाम की, इसके अंदर ये n वैल्यू है कि नहीं है, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो लीनियर सर्च ये कहता है कि इस वैल्यू को एरे की हर एक वैल्यू से कंपेयर करो लाइन से। लीनियर मतलब लीनियर ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए हम हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं एरे में उससे n को कंपेयर करेंगे। n इक्वल्स टू a ऑफ 0 करेंगे, उसके बाद n इक्वल्स टू a ऑफ 1 करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते n इक्वल्स टू a ऑफ 8 होगा। उसके आगे भी होंगे तो उसके आगे ऐसे चेक करते रहेंगे। इस तरह हम कंपेयर करते रहेंगे कि क्या n की वैल्यू किसी भी वैल्यू से इक्वल है जो इस एरे में प्रेजेंट है। अगर है तो मतलब हमें n मिल गया है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब वैल्यू n की किसी एक वैल्यू एरे से इक्वल है, मतलब n की वैल्यू किसी एक इंडेक्स पे प्रेजेंट है एरे के, ट्रू हो जाएगा। हम आके बाद बता देंगे कि हमें एलिमेंट मिल गया है इस पोजीशन पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है लीनियर सर्च का कि हम लीनियरली एरे की मेमोरी में मूव करते हैं एक ऑर्डर में, और एक एक इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं उनको गिवन वैल्यू जिसे सर्च करना है उससे कंपेयर करते हैं। अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल होता है, हमें वैल्यू मिल जाती है, तो हम बता देते हैं कि हमारे इंडेक्स वो जो वैल्यू है वो इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है एरे के अंदर। वरना कहते हैं वैल्यू नॉट फाइंड। अगर पूरी एरे सर्च करने के बाद भी हमारा सर्चिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो कहते हैं वैल्यू नॉट फाइंड। तो लीनियर सर्च पे एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर n numbers in single dimensional array and find whether a value entered by the user exists in array or not। ठीक, तो n नंबर्स को स्टोर करना है सिंगल डायमेंशनल एरे में, उसके बाद यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा। हमें चेक करना है कि जो वैल्यू यूजर ने लास्ट में एंटर की है वो एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। सिंपल प्रोग्राम है, हम लीनियर सर्च का मॉडल फॉलो करेंगे। आगे चाहे तो मेंशन कर सकते हैं यूजिंग लीनियर सर्च। ठीक, तो कैसे होगा, तो इंपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। इंपोर्ट java डॉट io डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन क्लास prg, कोई भी क्लास नेम हो सकता है। नीचे मेन डिक्लेयर कर देंगे psv मेन स्ट्रिंग args throws ioe exception। ठीक, भैया हाँ, कुछ होती है तो यहाँ तक हो गया थ्रोज आयो एक्सेप्शन। अब हमारा काम है कि पहले बफर रीडर बना लें। बफर रीडर br equals to new buffer reader ब्रैकेट में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक, अब हमारा सबसे पहला काम है कि हम जो n नंबर्स एंटर करने हैं उसके थ्रू एरे का साइज एंटर करा लेंगे। तो पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं ऑलरेडी। जैसे एक n हो जाएगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा एरे का, एक i होगा जो लूप के लिए काम आ जाएगा, और बाकी जैसे जैसे ज़रूरत होगी यहाँ वेरिएबल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले कहेंगे sopl enter the size of array।
एरे का साइज एंटर करो, तो वो हम मेंशन कर देंगे n इक्वल्स टू इंटीजर डॉट परसेंट br डॉट रीड लाइन। ठीक, एरे का साइज एंटर हो गया। अब जब एरे का साइज एंटर हो गया तो अब एरे बना सकते हैं हम लोग फ्रीली। तो एक एरे क्रिएट कर लेंगे, इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट, और एरे का साइज पास कर देंगे n। तो एरे क्रिएट हो चुकी है। अब बस करना क्या है, अच्छा एक हम लोग और वेरिएबल लेंगे num करके। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू होगी जो यूजर चाहता है सर्च करना, तो ये भी तो एंटर कराना है। तो अब इसके बाद हमारा काम है एरे के अंदर वैल्यूज एंटर कराना। तो हम लोग लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ। a डॉट लेंथ एरे की साइज देता है i प्लस प्लस। ठीक, इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग कहेंगे sopln एंटर द वैल्यू इन एरे। एरे में वैल्यू एंटर करो। तो एरे में वैल्यू एंटर करनी है तो कैसे आएगा, a ऑफ i इक्वल्स टू इंटीजर डॉट परसेंट br डॉट रीड लाइन। इस तरह हो जाएगा। अब एरे के अंदर वैल्यूज एंटर होगी। अब हम वो नंबर एंटर कराएंगे जो यूजर सर्च करना चाहता है। फिर लिखेंगे sopln एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च। वो वैल्यू एंटर करो जिससे तुम सर्च करना चाहते हो। तो वो कौन सा वेरिएबल था, नम नाम का था। नम इक्वल्स टू, फिर लिख देंगे इंटीजर डॉट परसेंट br डॉट रीड लाइन। ठीक, वही वैल्यू एंटर होगी जिससे हम सर्च करना चाहते हैं। अब खाली लीनियर सर्च टेक्निक अपनाना है। तो इसके बाद से जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ब्लैक कलर में लिखेंगे, वो लीनियर सर्च होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो देखिए फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक, हम लोग लूप लगाएंगे एरे का, 0 से लेके एरे की लेंथ एक कम तक चलेगा, जिससे हमें एरे की सारी वैल्यूज मिल सकेंगी। ठीक, इसके अंदर हमें बस सिंपल सा काम ये करना है कि हम कंपेयर करेंगे कि इफ नम, जो वैल्यू में कम चेक करनी, इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू ए ऑफ आई। अगर ए ऑफ आई पे जो नंबर है वो नम के इक्वल है तो हम एक काम करेंगे, एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे फ्लैग नाम का, एक वेरिएबल ले लेंगे फ्लैग, जिसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे इसका कि अगर नंबर मिल जाता है तो हम लोग फ्लैग को कर देंगे 1, फ्लैग को लिख देंगे 1, और इसके बाद इफ के अंदर ही ब्रेक लगा देंगे, ये हो जाएगा क्लोज इफ। ठीक, तो मतलब जब नंबर हमें मिलेगा, जब यहाँ पे नंबर मिल जाता है अगर, तो हम फ्लैग को बंद कर देंगे और उसके नीचे ब्रेक लगा देंगे। इफ में ही ब्रेक लगा हुआ है, जो ब्रेक है हाँ इफ में ही लगा है। हाँ। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे नंबर मिल जाए एक बार तो हम लूप के बाहर आ जाए, फालतू में लूप को आगे ना बढ़ाना पड़े। ठीक है, हाँ इसीलिए ब्रेक लगा हाँ। दिया। तो बस इस इतना सा है लीनियर सर्च का लूप। इसके बाद हम लोग फॉर वाला लूप भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फॉर वाला लूप भी क्लोज हो गया। अब हम बाहर आके ये चेक करेंगे लूप के फ्लैग की वैल्यू को, कि इफ फ्लैग की वैल्यू अगर 1 हो गई है तो हम लोग लिख देंगे sopln नंबर फाउंड इन एरे। ये कह देंगे कि नंबर फाउंड इन एरे, क्योंकि फ्लैग तभी 1 हुआ था जब नंबर एरे में प्रेजेंट था। तो लिख देंगे sopln नंबर फाउंड इन एरे एट इंडेक्स, इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं, इंडेक्स प्लस आई। आई का लूप जहाँ पे ब्रेक हुआ होगा वहाँ पे जो आई की वैल्यू रही होगी उसी आई के इंडेक्स पे नंबर मिला था हमें, तो आई हमें इंडेक्स नंबर भी दे देगा कि किस इंडेक्स में मिली है वैल्यू। अगर इंडेक्स बताना चाहो तो आई लिख दो, पोजीशन बताना चाहते हो तो आई प्लस 1 कर दो, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, पोजीशन तो 1 ही से स्टार्ट होती है। इंडेक्स बताना है तो आई कर दो, पोजीशन अगर यहाँ पे आप मेंशन करते हैं तो इसे आई प्लस 1 कर दो।
बंद कर दो हाँ फ्लैग ठीक। को। और एल्स में क्या लिख देंगे हम लोग, अगर फ्लैग वन नहीं हुआ है तो एल्स में लिख दो एस, नंबर हाँ कुछ नहीं। भी लिख दो, सॉरी नंबर नॉट फाउंड, सॉरी नंबर नॉट फाउंड, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी चॉइस है, बस मिला नहीं ये बताना है, खत्म। एल्स क्लोज हो गया, ये मेन क्लोज, ये क्लास क्लोज।